हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। आज दीदी इंट्रो नहीं देगी, आज आप इंट्रो दो। जो मेरा नाम तो डिम्पल है, मेरा आइकॉनिक शिनचैन से लाइक इंस्पिरेशन वाला इंट्रो। बताओ बताओ, आप बताओ। मेरा नाम तो डिम्पल है, मैं क्रिएटिविटी से भरी, डांस और ड्रामा से जुड़ी, मेरी फैमिली रेडी। तो हमारी क्या कहानी है जो हमें हमारे दर्शकों को सुनानी है ना? इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, कैमरा ऑन करके सब रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि हमारा मेमोरी बन जाए। हाँ, तो हमारी जो जर्नी रही, मैं तुमको कहानी जैसा सुनाऊं? हाँ, मैं आपको भी सुनाती हूँ। अब होता है ना, हमारे जीवन में हम न जाने कितनी सारे लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन सारे लोग वो जगह नहीं बना पाते हमारे हार्ट में जो कुछ लोग बना देते हैं, है ना? कुछ लोग इतने स्पेशल होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब उनका प्रेजेंस स्पेशल होता है, उनके आने से हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो मुस्कुराते हैं तो हमारे दिल को सुकून सा मिलता है, और वो खुश रहते हैं तो हमको भी अच्छा सा लगता है ना? तो कुछ ऐसा सा बात है। तो मेरे लाइफ में कब अक्टूबर के महीने में अनवी आई, है ना? अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर या सितंबर था? सितंबर था, हाँ। तब नवरात्रि के टाइम थे। हम लोग मतलब नवरात्रि सीरीज बना रहे थे, मेरे डांस क्लास के बच्चे थे, सबको माता जी का एक किरदार देकर हम बना रहे थे। लेकिन अब मुझको अच्छे से याद है, अनवी तुम ना महालया के दिन आई थी। महालया के दिन, उस दिन हम लोग साड़ी पहन के देखो देखो दुर्गा लो वाला डांस कर रहे थे, और तुम उस दिन अनवी का फर्स्ट डे था। अनवी आई थी एकदम आराम से, छोटे बच्चे जैसा। हम लोग शूट कर रहे हैं हमारे घर में, अनवी ऑडियंस जैसा बैठ गई, है ना? उस दिन मैं अनवी को ठीक से जानती भी नहीं थी। इवेंचुअली तो वो नई बच्ची थी, उसके साथ इतना इंटरेक्शन मेरा हुआ नहीं था, और उस दिन मुझे इतना वक्त भी नहीं मिला कि मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर पाऊं। फिर दिन बीते, जब मुझे नवरात्रि सीरीज करना था, तब अचानक से मैंने जब कॉल किया, सब लोग तो फ्री नहीं रहते हैं ना, तो कुछ बच्चे, अब मुझे 9 देवियां चाहिए थी, तो 9 बच्चे चाहिए थे। अनवी के पापा को मैंने जब कॉल किया तो अनवी के पापा ने फटाक से हाँ कह दिया। अब अनवी के पापा ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन मुझे डाउट तो था ना कि अनवी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था अनवी कितना डांस जानती है कितना नहीं जानती। लेकिन आफ्टर महालया उस दिन अनवी हमारे घर पे आई, और अनवी को कौन सा रोल मिला? सिद्धिदात्री का रोल। अब अनवी डांस से तो उसका कोई ताल्लुक था नहीं दूर दूर तक, है ना? तब तो तुमको कुछ नहीं पता था। तो मैंने जब उसको बोला तुम्हारे घर पे जो सामान है तुम उसको लेके आओ, तो इसने कुछ नहीं लाया था, बहुत कम चीजें लाई थी जो कुछ काम की ही नहीं थी। फिर अनवी को मैंने अपना सबसे फेवरेट कौन से कलर का साड़ी पहनाया? ग्रीन कलर का साड़ी पहनाया। कौन से ज्वेलरीज दिए तुमको? भरतनाट्यम ज्वेलरीज दिए, केम्पो ज्वेलरी, रेड ग्रीन स्टोन वाले। फिर तुमको कैसा तिलक लगाया था मैंने? हाँ, तुम्हारा कोलका बनाया था एकदम शिवजी जैसा, पूरा यहाँ पे ऐसे 3 वाइड करके यहाँ पे एक छोटा सा बिंदी लगाया था। और अनवी इतनी प्रिटी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। उस दिन जब मैंने अनवी को फर्स्ट टाइम मेकअप किया तो मैं अनवी को बोलने लगी, इसके जो फेशियल फीचर्स है, सीधी नाक, आर्च वाले आईब्रोज, प्रॉपर लिप्स, मतलब पूरे डांसर्स के फिगर जैसे है ना? पूरे डांसर्स के जैसे होते हैं फेशियल फीचर्स, वैसे थे। तब अनवी को कुछ समझ नहीं आया। मैं डायरेक्टर जैसे डायरेक्शन देती गई, अनवी करती गई। लेकिन किसे पता था हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग बन जाएगा। उसके बाद क्या हुआ अनवी? तुम्हें अपना वीडियो देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तुमको बहुत अच्छा लगा। फिर अनवी ने चारों ओर प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया कि देखो हमारे डांस क्लास में डिम्पल दीदी है, जो कि हमारी टीचर है, और मुझको पकड़ के उन्होंने इतना अच्छा वीडियो बना, सबको दिखा दिया ना। हाँ। नाना नानी दादा दादी, पूरे मोहल्ले वालों को, अपने दोस्तों को, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता था कि अनवी इतनी एक्साइटेड हो गई थी। फिर धीरे धीरे अक्टूबर में, सितंबर तक बात चली। अक्टूबर में तो फिर हमने ज्यादा क्लास रखा नहीं, छुट्टियां आ गई थी अक्टूबर में, तब भी हम इतना क्लोज नहीं हो पाए। हाँ, लेकिन अक्टूबर में इनॉग्रेशन हुआ, डांस क्लास का इनॉग्रेशन हुआ, तो उस दिन मैंने अनवी को बुलाया था, और उसी दिन अनवी को हमने डांस क्लास का यूनिफॉर्म दिया था। और उस दिन मैंने अनवी को तैयार भी किया था। कितनी सुंदर सी लग रही थी अनवी। अक्टूबर का महीना ऐसा चला गया। फिर आया नवंबर, नवंबर में मैं याद करने के लिए जाऊं
तो इतना खास तो हमने कुछ किया नहीं था, जस्ट नॉर्मल क्लासेस चल रहे थे। तब तक अन्वी को मैंने बेसिक्स सिखाए थे, कुछ डांस सिखाए थे, है ना। ऐसा सा कुछ ही मैंने सिखाया था। नवंबर यूं चला गया, फिर आया दिसंबर। अब दिसंबर 11 को के दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ था। पता है हम डांस क्लास गए उस दिन ना, दिया और सिंदूर देखा तो क्या किया हमने, बिंदी लगाया, एकदम पुराने हीरोइन जैसा बिंदी लगाया। फिर फर्स्ट टाइम हमने सिटिंग कोरियोग्राफी किया, है ना। तुम्हें याद है तुम कौन से गाने पे की थी? गाओ, गा के सुनाओ। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी के अताओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। ये लास्ट वाला डर गया जी, ये सबसे फेवरेट था मेरा। अन्वी का बहुत अच्छा। दिव्या भी थी हमारे साथ, दिव्या मेरी और एक स्पेशल पर्सन है, वो नहीं है फिलहाल। वो दिसंबर ऐसा गया। लेकिन उससे पहले हाँ याद आया, दिसंबर 1 मार्गशिर मासर गुरुवार, तो दिसंबर 2 को मेरा बर्थडे था, इसलिए हम लोग दिसंबर 1 को मिलके कहाँ गए थे? गोपालपुर, वुडन ब्रिज गोपालपुर गए थे, है ना। और उधर विलन चिड़िया के गाने पे एक बहुत सुंदर सा वीडियो बनाया। तब भी अन्वी छोटी सी ही थी, वो थोड़ी डर रही थी, है ना, इतनी कंफर्टेबल नहीं थी हमारे साथ। फिर धीरे धीरे दिन चलते गए, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। लेकिन न्यू ईयर के लिए हम कहाँ गए? कौन सा नदी गए? कौन सा कुल्य बेटा? ऋषिकुल्य नदी गए। और वहां पे कौन सा गाना किया? वहां पे बांके बिहारी, हाँ मेरे बांके बिहारी लाल किया। और फिर फोटोग्राफ भी, वहां पे फोटो भी लिए हमने। तो दिसंबर में हमने ये सब किया। फिर जनवरी आया। जनवरी में मेरे प्री बोर्ड्स होने लगे, मैं तो 12th क्लास में थी तब, प्री बोर्ड्स हुए। लेकिन जैसे दिन बीतते गए हमारा रिश्ता उतना पक्का बनता गया। जनवरी 5 को अन्वी का बर्थडे था ना। हाँ अन्वी ने मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया था। तब तक भी थोड़ा डिस्टेंस था हमारा, इतने भी क्लोज नहीं थे हम। मतलब प्यार तो बहुत करते थे लेकिन इतना अपनापन नहीं था। ऐसे मैं नहीं कर पा रही थी उसको, वो थोड़ी गुमसुम सी रहती थी। लेकिन जनवरी 5 को अन्वी अपने रूम में बैठी थी, सुंदर सा लहंगा पहने हुए। मैं गई और मैंने क्या किया? अन्वी का रेडी किया, मेकअप किया और सुंदर सा व्लॉग भी बनाया। हाँ और अन्वी को खाना भी खिलाया। हमने डांस भी किया, म्यूजिकल चेयर भी खेला। फिर जनवरी खत्म हुआ। मेरे बहुत सारे इवेंट्स थे जनवरी में। और जनवरी में और क्या क्या बेटा, तुमको कुछ याद आ रहा है? डांस क्लासेस तो चल ही रहे थे अच्छे खासे। फरवरी आया। फरवरी में हमने राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक, तब अन्वी कृष्णा बनी थी। तो वो वाला नहीं, राधा तो बनी थी लेकिन मेरे साथ तुम कृष्णा बनी थी ना। वो वाला जो क्या उसका लिरिक्स था, वो स्नान कराए, वो वस्त्र ओढ़ाए, वो भोग लगाए, वो लागत प्यारो, है ना। फिर कब से निहारत आपकी ओर, कि आप हमारे ओर निहारो। अन्वी ने डुअल कैरेक्टर किया था, राधा जी का भी किया था और कृष्णा जी का भी किया था। ये शूटिंग हुआ। ये शूटिंग होने के बाद फिर से आ गया ना हमारा महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि आया तो मैंने पाला खेमंडी में मेरा एक एंकरिंग प्रोग्राम था, उधर खत्म किया और मैं फटाक से आ गई डांस क्लास। और हमने कौन से गाने पे किया था? यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय महादेव, देवों के देव महादेव के गाने पे हमने किया था। उस दिन अन्वी और एक लहंगा पहन के आई थी। फिर बीच में अन्वी देवदासी भी गई थी। वही फरवरी 15 में अन्वी देवदासी भी गई थी। बरमपुर ऑडिशंस हुए थे और देवदासी में उसको मैंने तैयार किया था। उसने आइगिरी नंदिनी किया था वहां पे, जो कि हमारा फेवरेट डांस है। याद है या भूल गई? याद है, वेरी गुड। फिर दिन आगे बढ़ता गया, मेरे बोर्ड एग्जाम होते गए लेकिन डांस क्लास नहीं रुका था। डांस क्लास कभी थम नहीं सकता। फरवरी खत्म हो गया, छोटा सा महीना था। फिर आया मार्च में हमको पता चला कि होली है, तो हमने एक होली का सॉन्ग शूट किया। क्या नाम था उसका? आज ब्रज में होली है रसिया आज। ये तो हमने शूट किया। लेकिन होली के दिन हमको श्याम बाबा मंदिर से इनविटेशन आया था परफॉर्मेंस के लिए।
तो होली के दिन मतलब 8 मार्च को वुमेन्स डे भी है और होली भी था, तो हमने वुमेन्स डे के ऊपर भी कुछ किया था। अयो, तो फिर हम सब ने होली के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। कौन से गाने पे डांस किया बेटा? पहले तो हमने एक बेटी थीम सॉन्ग बनाया, है ना? अनवी वहां पे छोटी सी बच्ची बनी थी जो तारी दारी तारी रारुम सुन सुन नन्हे लोरी की धुन हो जा मीठे सपनों में गुम। मेरे एक साइड अनवी थी, एक साइड दिव्या थी। वो कितना प्यारा सा मोमेंट था ना, सबसे फेवरेट था वो वाला सीन मेरा। हाँ, फिर हमने होली के सॉन्ग परफॉर्म किया। हमने ऐसे डांस किया कि सब लोग देखते रह गए। बेस्ट डांस किया। फिर तब तक तो बोर्ड एग्जाम्स चल ही रहे थे। फिर धीरे धीरे मार्च 16 आया, मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया। मार्च 17 के दिन हमने फर्स्ट टाइम ट्राइपॉड लेके सिटिंग कोरियोग्राफी ट्राई किया, जो कहानी हमारी फसाना हमारा गमों ने सुनाया दोबारा ये वाला किया था, है ना? ये वाला हमारा सिटिंग कोरियोग्राफी था। फिर उस टाइम महाशिवरात्रि नहीं, वो तो खत्म हो चुका। हाँ, हमने होली में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसीलिए धबलेश्वर मंदिर से मार्च 19 के लिए एक प्रोग्राम आया। तो हमको धबलेश्वर मंदिर मतलब हर हर महादेव भोलेनाथ जी का मंदिर, तो हमको शिव जी का डांस प्रिपेयर करना था। तो हम स्टार्ट हो गए शिव जी का डांस प्रिपेयर करने। कौन सा सॉन्ग कुछ याद आ रहा है तुमको? हर हर शंकर जय जय शंकर शिव शिव शंकर, वो वाला सॉन्ग था हमारा, है ना? डमरुकम का सॉन्ग था। और भरत वेदमुगा वो वाला सॉन्ग था पूर्णमी से। तो हमने ये वाला प्रिपेयर किया था। लेकिन उससे पहले हमने और एक सिटिंग कोरियोग्राफी किया था, जहाँ पे डांस क्लास में बंदर आ गए थे। जा ही नहीं रहे थे, बारिश भी हो रही थी, लाइट भी चला गया था, और हम डांस क्लास में बैठे। फिर हम लोगों ने लाइव किया। लाइव में हम लोग भजन कीर्तन कर रहे, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे। वो वैसा दिन कुछ कटा। फिर उस टाइम पे हमारा स्प्रिंग कैंप चल रहा था, है ना? फिर 19 आया, मार्च 19 के दिन सब बच्चे शिव जी के छोटे छोटे स्वरूप बने थे। और अनवी सबसे बेस्ट लग रही थी। मतलब उस दिन हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि ऑडियंस हमको खींच के ले जा रही थी। और उस दिन हमने कितना मस्त प्रसाद खाया ना। मैंने तो सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। इतना बड़ा तुम्हारा क्या खली पत्र था, उसमें इतना चावल, इतना घंटा तरकारी, इतना डाली, सब मिला दिया, सारे बच्चे मिलके खाने लगे। बेस्ट था। अनवी बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन। फिर मार्च 19 के बाद हमारा अप्रैल 1 को एक मस्त प्रोग्राम आया। वो हमारा था लायंस क्लब की तरफ से, राधा कृष्णा सॉन्ग पर। कुछ सॉन्ग्स याद है तुम्हें? जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी, अरे राधे की चुनर रंग डालेंगे मुरारी। तो अनवी कृष्णा बनी थी या राधा बनी थी? अनवी कृष्णा बनी थी। फिर हम हमेशा प्रैक्टिस करते थे अप्रैल 5 के लिए। बहुत हमने ट्रेडिशनल मिक्स भी किया, मॉडर्न मिक्स भी किया, हवाई भी की। लेकिन अप्रैल 1 में आया प्रोग्राम आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में। कॉलेज नहीं, पूरा एरिया में, वो पूरा सेक्टर के अंदर चले गए हम, रेजिमेंट। किस दिन? मार्च 31 को। मार्च 31 ना लाइफ का सबसे बेस्ट डे था, क्योंकि उस दिन हम सब मिलके गए। एकदम पूरा वाइब्रेंट सा शो जैसा था। प्रैक्टिस किया, देखा, मस्त खाना खाया, सबसे मिले। वहीं पे हम अपने रिहर्सल्स भी कर दिए, फोटो उठाए। और उस दिन हम पोइट्री राइटिंग स्किल्स सीखे। अपने मन में जो आया उससे कविता बनाया। आर्मी लोगों को मतलब डेडिकेट करते हुए हमने पोइट्रीज लिखी। कितना अच्छा दिन था वो। उस दिन मतलब घर जाते जाते बहुत देर हो गया था, लेकिन फिर भी अनवी का पेशेंस मानना पड़ेगा। फिर मार्च 31 खत्म हुआ, और कौन सा दिन आया? अप्रैल 1 में हमारी प्यारी सी अनवी, दिव्या और कोमल गोपी डॉल्स के रूप में सजी थी। और वो लोग गई उधर बरहमपुर शुभम सेलिब्रेशंस परफॉर्म करके आने के लिए। उधर परफॉर्म किया, अच्छे से खाया, फिर आ गए। बारिश भी हो रही थी। वो लोग गए उधर, मैं हूँ गोपालपुर आर्मी एयर डिफेंस, वो पूरा रेजिमेंट में हूँ। फिर अनवी आई, मेरा दुर्गा एक्ट हुआ, राधा कृष्णा एक्ट हुआ। फिर वहां पे तुम किससे मिली?
मेरी एक आंटी थी, उनसे मिली। उनसे मिली। हाँ। और कुछ हुआ? आर्मी कॉलेज में तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब बोलते हैं ना, सब कुछ अच्छा चल रहा हो कि जिंदगी से देखी नहीं जाती, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आने होते हैं, बिकॉज लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। और हम चाहे ना चाहे हमको ड्राइव करना पड़ता है, हम गाड़ी रोक नहीं सकते। जिस दिन रोक लिया उस दिन जिंदगी की कहानी खत्म, है ना। सडनली एक डिक्लेरेशन आया कि जो लोग भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका ट्रांसफर हो गया। जैसे कि बातों का भी ट्रांसफर हो गया बोध, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि अनवी का ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अनवी का ट्रांसफर हो गया नवरंगपुर में। अब ये कंफर्मेशन नहीं था, हम लोग ने बहुत प्रे किया ना अनवी कि ट्रांसफर ना हो, ट्रांसफर ना हो, ट्रांसफर किसी भी तरह से कैंसिल हो जाए, तुम रुक जाओ, कुछ साल और यहीं पे बिताओ, लेकिन हो नहीं पाया। फाइनली कंफर्मेशन भी आ गया कि ट्रांसफर हो चुका है। अब चाहे ना चाहे जाना तो पड़ता था। फिर उस बीच हमने डांस क्लास में बहुत सारी मेमोरीज बनाई। दुनिया दुखों की एक दोपहरी, खुशियों की कर दे हम डिलीवरी। और फिर वो वाला गाना भी बना कुल्फी कुमार बाजे वाले का। कौन सा? तारा समथिंग ऐसा सॉन्ग था। अच्छा लगा था। खाना खाना बनाया हम लोग, लेकिन फिर समय किसी के लिए थोड़ी रुकता है, सब कुछ तो बदल ही जाता है। फिर ट्रांसफर की दिन आ गया। अनवी का यहाँ पे नया नया अपार्टमेंट बना था, हमको गृह प्रवेश पे भी बुलाया था, हाउस वार्मिंग सेरेमनी। मन में तो दुख सबका है कि ट्रांसफर हो गया, लेकिन रिश्ता कमजोर नहीं होगा, है ना। यादें वैसे ही बरकरार रहेंगी, रिश्ता मेंटेन करके रखेंगे। हाँ, हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, है ना। हम दोनों स्पेशल, डिम्पल दीदी की आंखों के तारे, छोटी सी अनवी सबसे प्यारी। कभी कभी हमको एक दूसरे की बहुत याद आती है, हम बहुत मिस करते हैं, बात हो जाती है वीडियो कॉल पे, फिर इमोशनल भी हो जाते हैं। कितनी सारी यादें बनाई ना। सच बोलता है, इंसान इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जाता, कर्म लेके जाता है और यादें लेके जाता है। ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, कुछ नहीं, है ना। मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे इन जैसे बच्चों से मिलने का चांस मिला, जिनके मैच्योरिटी लेवल अलग अलग स्ट्राइक पे है। इतनी मैच्योर हो तुम अनवी, जैसी हो हमेशा वैसी ही रहना। और जब जब तुम्हें डिम्पल दीदी की याद आए, हमने यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। डेली देखने के लिए बैठे तब भी खत्म ना हो, इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, इतने सारे व्लॉग्स बनाए हैं, डांस वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं। वो देख के तुम खुश हो जाना। ये था हमारा पूरा का पूरा जर्नी, अ ब्यूटीफुल जर्नी, जो हम हमेशा याद करेंगे। ये वाला वीडियो जब मैं डाल दूंगी, देखो कभी कभी क्या होता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, सारी घटनाएं हमको याद नहीं रहती। इसीलिए ये वीडियो जब जब मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं देखूंगी। अब तुम मेरे पास हो, मेरे बाहों में, मेरे गोदी में हो, और कुछ समय बाद तुम कहाँ मैं कहाँ, लेकिन एहसास होता है ना, प्यार का एहसास होता है। तुम क्या बोलना चाहोगी अपने डिम्पल दीदी के बारे में? मैंने इतना बोला अनवी के बारे में, तुम बोलो डिम्पल दीदी के बारे में। क्या बोलूं, जो भी मन में मैं बोल दूं। अब हम यहाँ पे अपने जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो ये एक मेमोरेबल वीडियो बना। आज बहुत दिनों के बाद जाकर हमारा रियूनियन हुआ। हम कब मिले थे? जून 19 को मिले थे। फिर इतने दिनों बाद हम आज फिर जुलाई 7 को मिले। तो सोच लो क्या बोल रहे हैं, सोच लो। थोड़ा तो मेरे लिए कुछ बोल दो, मुझे अच्छा लगेगा। चल अच्छे से बैठ जाएंगे। बोल दो। बच्ची इंट्रोवर्ट है, मन में सब कुछ है, मन में इधर इधर है, इधर से ज्यादा, हाँ इधर दिल में सब कुछ है, लेकिन जुबान पे आ नहीं रहा है ना। अब
अब ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, वरना दोनों सेंटिमेंटल हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। हमको संभालने वाला कोई होना चाहिए ना। चलो, तुम बोल रही थी क्या वीडियो बनाएंगे? देखो हमारा 15 मिनट से ज्यादा वीडियो बन गया। मेमोरेबल वीडियो, रीयूनियन ऑफ डीवी, डी से डिम्पल, अन्वी का वी, तो डी वी, ठीक है। तो बाय बाय माय डियर पीपल, फिर मिलेंगे यूट्यूब स्क्रॉल करते करते। हाँ चलो बाय बाय। बाय। चलो अब मोमोज खा लेंगे।